जिंदगी में आजकल हर तरफ मर्दों का इस्तेहसाल हो रहा। बीवियां घरों में नहीं बैठती, बाजारों में मोबाइल पे बात करते, आ रही हूं, बस 5 मिनट रह गए, पहुंचने वाली हूं। अरे इन औरतों ने मर्दों को तड़पा के रख दिया है। ये बीवियां, ये कब्रिस्तान भरने वाली औरतें, इनके लिए मर्दों ने ताजमहल बनाया, ये कब्र पक्की नहीं करवाती। मलकुल मौत की एजेंट है ये औरत, उसके साथ मिली हुई है। सबसे ज्यादा सप्लाई इनकी है ऊपर। खुद नहीं मरती, खुद नहीं मरती। कब्रिस्तान में चले जाओ, 500 कब्र के बाद एक कब्र आएगी, बिस्मिल्लाह खातून। नहीं मर रही, नहीं मर रही, उसके बराबर बैठा बंदा मर जाएगा, वो नहीं मर रही। ये औरतें नहीं मरती भाई, अंथक हैं ये, अंथक औरतें हैं ये, नहीं मरती। सख्त जान। जलजला आया, 2 महीने 7 दिन के बाद बाहर निकल आई जिंदा। मैं लिख के देता हूं, अगर दुनिया में कभी ये जो हालात चल रहे हैं, अगर कोई जंग छिड़ गई और आइटम बम चल गए, तो सारे आइटम बम के बाद कुछ औरतें आएंगी और कहेंगी, एटम बम ने मेरा क्या कर लिया। ये मेरा जहन है। और मैं पाकिस्तान में आके परेशान हूं कि बच्चे यहां सेटल नहीं हो रहे, बच्चे यहां से। और ये बेगम कहां गई? बेगम, ए बेगम। इतनी जोर जोर से इसे बुलाना पड़ता है कि दूसरों की बेगमें आ जाती हैं। बेगम बैठी हुई है, तेरे बाप का वहां वलीमा हो रहा है, तुम्हें कोई तमीज है? मैं तुम्हें चिल्ला रहा हूं बेगम बेगम, और यू आर सिटिंग इन द गेस्ट। मैंने टिकट खरीदा, ड्रामा देखना चाह रही थी। टिकट खरीदा? मैं बंदर हूं? नहीं हो तो मैं बना दूंगी। ये तुम्हारे जो गुंडाना एक्शन है ना, ये घर में मत किया करो, समझेंगे ना? बाहर किसके साथ करूं? बताओ आदमी का नाम। तुम बहुत बेबाक हो चुकी हो। दुनिया ऐसी है, कंप्यूटर से भी आगे निकल गई। मैं नहीं बेबाक हूं, पीछे रह जाऊं तुम्हारी तरह। बहुत अच्छे भाई अशफाक पहलवान। जब शादी करके आई थी कमबख्त कितनी शर्माती थी, मुझसे पूछती थी बाजारों में, ये क्या है? और नहीं बोल लो। अब मुझे बताती है, ये है, ये है, ये वो है। दिमाग हमारा खराब करके रख दिया तुमने। क्या ये तुमने बदतमीजी घर के अंदर मचा रखी है? क्या मचा रखी है? तुमसे शादी किया, तुम पे एहसान किया। अजीब और गरीब आदमी। अच्छा, अजीब और गरीब दोनों ही बातें एक साथ कर दी। तो मेरे बाप के पैसे से अमीर हुए हो, किस बात पे घुमंड है? तुम्हारे बाप के पास क्या पैसा था? एक पैसा था, उसको चमकाता रहता था वो। क्या पैसा था उसके पास? जो कुछ था तुम्हें दे दिया, अपना सारा खजाना। ये तुम्हारा नाम उसने पैसा रखा हुआ था, ये हमें दे दिया। कमबख्त, इतनी बड़ी औरत मुझे दे दी बच्चे को। रुखसती का जमाना, डोली में लाना पड़ता था। पता नहीं किस कमीने ने डोली सारी मेरे पे छोड़ दी। मैं यूं आखिरकार मैं पहले तो यूं चलता रहा, बजा दे एक कंधा डोली को दे जाए वीर भैया। मैं पहले मैं यूं चल रहा हूं, उसके बाद मेरी चाल बदल गई, उसके बाद मैं बदल गया। इस तरह मैं तेरी डोली लाया। मेरे साथ क्या हुआ, किसी ने पूछा? क्या पूछने वाली बात थी तुम्हारे साथ? तुम्हें एक हैंडसम बंदा मिल गया, ज़हीन बंदा, किताबें पढ़ने वाला, पढ़ा लिखा, खूबसूरत, नीली आंखें, सुनहरे बाल।
बात ये नहीं है, बात है तकाजों की। तकाजों की क्या? मैं दुल्हन बनी हुई थी, मैंने सोचा कोई हसीन सा लड़का आएगा, ये आदमी आया अजीब सा। मुझसे कितना धोखा हुआ है। मेरे से पूछ। क्या? मैंने घूंघट उठाया है, हाँ। मेरे सपने चकनाचूर हो गए। मुझे माँ की बद्दुआ लगी कि तुझे पिछल पैरी मिलेगी, मुड़े हुए पैर होंगे, दांत बाहर होंगे, किसी तावीज से भी नहीं भागेगी। हर तावीज करा लिया, 4 जादूगर मर गए तुझे काबू करने में। हमसे पूछना जब हम फर्स्ट नाइट व्हेन आई वाज गेटिंग रूम, व्हाट्स हैपेंड? व्हाट्स? मैंने तुम्हें देखा तो तहमत बांध के हुक्का पी रही थी और मुझे कहा मैं कल्चर प्रमोट कर रही हूं। वो कल्चर प्रमोशन थी? क्या बदतमीजी थी, वो हुक्का पी रही थी तुम फर्स्ट नाइट। वो तो ऐसे ही जरा सा मैं शीशा कश लगा रही थी। शीशा कश? तुम बहुत हद से ज्यादा बढ़ गई हो, तुम्हारी वजह से बच्चे भी, और तुम्हारी वजह से मैंने तुमसे शादी करी, तुम्हारे बच्चों समेत, क्योंकि मेरी बीवी तंजानिया चली गई चर्च लेके कमबख्त। कौन से बच्चों समेत? मेरे कौन से बच्चे? तेरे बच्चे नहीं है? कौन? वो जो तेरी औलाद है, कौन है वो? तुम्हारी वजह से दुनिया में आए। कहां से लाई मैं बच्चे? दुकान में मिलते जो खरीद के लाऊंगी। एक तो घूंघट उठाया तेरी गोद में ही बैठा हुआ था। मैंने कहा ये कौन है? कह रही है बस ये मेरे बगैर रहता नहीं है। और वो बच्चा भी ऐसा कम्मा बात कह रहा, मुझे कहानी सुनाओ। वो हर कहानी के बाद कह रहा फिर क्या हुआ। हर दफा मैंने खत्म करी, कह रहा है हुआ क्या, इस कहानी में मैसेज नहीं है। सुबह के 8 बज गए, कह रहा हलवा पूरी खाऊंगा। हलवा पूरी खिलाने लेके गया, वापस में आया, कह रहा बकरे के लिए लूसन लूंगा। हाँ जी, 11 बज गए दोपहर के। क्या हो गया? ये थी मेरी शादी की रोएदाद। कोई बच्चा नहीं था, आप फजूल बातें कर रहे हैं। आप झूठ बोल रही हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करें। मैं आंखों में आंखें डाल के बात करने वाले में मुझे क्या प्रॉब्लम है? आंखें तो खोल दूं, लेंस लगाए में तूने खोल आंखें। बेकार औरत। बताओ, मेरी आंख में तकलीफ थी, तुमने कहा आंख नहीं लगी, आंख नहीं लगी। तुम्हारे से शादी करने से बेहतर था मैं कत्ल करके जेल चला जाता। छोड़ो प्रोफेसर। 14 साल वहां काट लेता, अच्छे थे। आज को एक कामयाब डाकू बन के निकलता। तुमने मेरे से कैसे कहा था कि तुम्हारी आंख अपनी नहीं है, नकली आंख है? तुम्हारी नकली आंख इसलिए है कि शादी के दूसरे दिन पूरी रात तुम्हारी आंख मेरी कमर में चुभती रही। जब मैंने देखा वो तुम्हारी आंख थी, क्योंकि तुमने जाके वॉशरूम में मुंह धोया, कड़च करके तुम्हारी आंख निकली और नाली में फंस गई। ऊपर गटर बंद हो गया। मैंने मैकेनिक को बुलाया, भाई देखना अंदर क्या है। वो कह रहा सरकार अंदर कोई आदमी फंसा हुआ है, ऊपर देख रहा हूं। ये तुम्हारी हरकत है, ये तुम्हारी आदत है। इसका मतलब है तुमसे धोखा हुआ। धोखा हुआ? हमने इसलिए धोखा किया। धोखा हुआ। मैंने शादी की है, मेरा माल खर्च हुआ है, मुझे औरत पूरी चाहिए। आंख वाँख कम है, ये भरनी पड़ेंगे आप लोगों को। ये तो हमारा इंतकाम था तुमसे। तुम मर्द भी तो शादी वाले दिन दुल्हनों के लिए मुख्तलिफ बहनों से, नंदों से जेवर जमा करते और लगा देते उनके, और फिर शादी के 6 दिन बाद कहते उतारो, हमें माँ को वापस करना है। हमने भी नकली आंख के साथ सौदा किया। चालाक। अल्लाह तेरे शोहर को उम्र दे और तू गारत हो। वक्त मारी अज़ाब इलाही, तूने हमसे ये अरेंजमेंट किया, ये इंतकाम। हमारे बाप से तुम क्या कह रहे थे शादी वाले? तुम्हारे बाप ने हमारे साथ धोखा किया। क्या धोखा किया उन्होंने? वो सेरा बंधा हुआ 1-1 रुपए के नोट वाला उन दिनों में सिस्टम था। नोट खींच के, जो बच्चा रो रहा है, ले बेटा आइसक्रीम खा लो, बेटे सुपारी खा लो, बेटे चॉकलेट ले लो। सारा सेरा फुल खा गया, धागे रह गए। धागों के पीछे हम ऐसे बैठे हुए थे, सैलाब जदगान चरपाइयों के पीछे नहीं बैठे हुए होते। जब भी मेरी नानी कह रही थी दूल्हा तो अभी से उधड़ रहा है। तुम्हारी नानी, खुदा की कसम, मेरा नाना जिंदा होते उनसे भी इनकी शादी करवाता मैं।
हो नहीं सकती। हो नहीं सकती? तुमने घर का माहौल तबाह बर्बाद कर दिया। इतना मेरे बाप ने जहेज दिया, इतना जहेज, इतनी हसीन लड़की, फिर भी नाशुक्रे हो तुम। खुदा का खौफ करो, क्या जहेज था वो? क्या? सुजुकी चली है गुरु अंदर से। मैं शीशे में देख रहा हूँ, ताड़ रहा हूँ, आ रही कि नहीं आ रही। बिल्लू बेकरी तक तो आई है वो। बिल्लू बेकरी नहीं है वहाँ पे? कौन सी बिल्लू? बिल्लू बेकरी है वहाँ पे, गुरु मंदिर वाली? हाँ। अच्छा। बिल्लू बेकरी तक आई है, वहाँ से टन मारा उनने। वो नवाए वक्त के अखबार है काजल के मजार के सामने, वहाँ निकल गई है वो। फिर हमने नहीं देखी वो हमने बेगन। वो भी इंतकाम था। और तुम मेरे बाप से क्या शिकायतें कर रहे थे? क्या जूती उती पे लड़ाई कर रहे थे? जूती की रस्म ही नहीं छुपाने की। कोई मेरी जूती लेके गया, लाया ही नहीं फिर वो। तो वो जूती तो हमारे अब्बा की थी जो तुमने जुमे की नमाज में मस्जिद से चुराई थी। सुहाग रात होती है, सालियां आती हैं, हंसती हैं, कमरे में धक्का देती हैं, आदमी अंदर घुसता है, खांसता है। हमारा तो ये टाइम ही नहीं आया। कमरा पहले से खुला हुआ है, एक औरत बेटी भी हुक्का पी रही है। क्या खाक शादी हुई है हमारी? ये शादी है? अच्छा फजूल बकवास नहीं करो, सर पे चढ़ा रही है। अच्छे अच्छे कपड़े पहनने सिखा दिए तुम्हें, बात करना सिखा दिया। कपड़े पहनने सिखा दिए? तू बीजी है ना? बीजी? बीजी कौन है? बीजी नहीं है, बीजी वो जो रीमा के कपड़े सीती है। रीमा पहनती क्या जो सिएगी वो? फजूल बातें करते रहते हो, हर वक्त फजूल बातें। फजूल बातें तुम करती हो। मैं ईमान से चमाट किया तो मार दूंगी और फिर कभी इस समय सॉरी भी नहीं करूंगी। देखो, तुमने जब भी मुझे मारा मैंने तुम्हारे ऊपर हाथ नहीं उठाया। मैंने हमेशा बात को दबा के रखा है। मैं खुदा की कसम सोते में तेरे सर में सरपाई का पाया मार के भागूंगा। बता रहे जब बहुत ज्यादा हो गया, बात बहुत ज्यादा हो गई है। दिमाग नहीं मेरा बिन नोट करना। पिछली बातों में आ जाऊंगी मैं, जहाँ रहती थी वहीं की बातें करूंगी फिर। जहाँ रहती थी क्या रहती, जो भी तुम करना, मगर अभी इस वक्त ये बातें मत करो, बस खामोश रहो। खामखा मेरा दिमाग खराब कर दिया। बच्चों का सोचो, बच्चों का। बच्चों का क्या सोचूं? कौन से बच्चे मैं लेकर आई थी? सारे बच्चे तुम्हारे। तो तुम्हारे नहीं है, चाइना वालों ने बना के दिए। जो चीज देखो चाइना की, जो चीज देखो चाइना की। चाइना को चाहिए अब हमें लड़के भी भेज दे। इन लड़कों का क्या फायदा? चाइना से तेरी फरमाइशें? मैं कह रहा हूँ छोटे छोटे लड़कियों की तमीज से तो रहेगी। तमीज से इस घर का माहौल तब सही करो। मैं बता रहा हूँ क्या माहौल खराब है? माहौल खराब है, नौकर खराब है, नौकरानी और नौकर का इश्क चल रहा है और मैं देख रही हूँ। तनख्वाह मैं दे रहा हूँ, इश्क वो चला रहा है। ये मेरी शराफत है, मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना आजकल कोई मालिक करता नहीं है। पूछो उन औरतों से जो खूबसूरत नौकरानियां रख के फिर आयत करीमा भी रख लेती है। अल्लाह मेरे शोर को इससे बचाना, अल्लाह मेरे शोर को। कैसी बातें कर रहे हो? आयत करीमा क्यों रखेंगी शोर के? ये बला ना हमारे घर में फंसे। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। प्रोफेसर तुम सच जटलैंड की रहने वाली। ओह माय गॉड। तो क्या हुआ? जटलैंड में तो बेरोज भी रहता था। बेरोज तो बेरोज कौन सा बेल्जियम का सदर बन गया? बेरोज भी रहता था हमारे घर के अरे छोड़ दो अब देखना लियारी की क्या इज्जत होने वाली है। क्या होने वाला? अब लियारी का बंदा बन गया सदर अमेरिका का। बन गया वो सदर, ओबामा नाकू। ओबामा नाकू बन गया अब सदर। तो लियारी में तो मेरे मामू का घर है। जो भी है तेरा मामू, जो कुछ भी हो, बहरहाल मुल्क के हालात के तहत महंगाई भी बहुत हो गई है, घर के अखराजात भी बहुत हो गए और बच्चों का सुधरना बड़ा लाजम है। मेरे से कोई फजूल गुफ्तगू नहीं करना, फजूल बात नहीं करना। हाँ। मेरे रिश्तेदार कोई आएंगे उनसे तमीज से रहना बस। तुम्हारे रिश्तेदार कितने आएंगे यहाँ और कब तक आते रहेंगे? जितने मर्जी आएंगे, किस्तों पे आएंगे। कितने हैं? कम मरेंगे वो। तुम्हारे यहाँ मरता भी कोई नहीं है। जब लगा मंगनी का तंबू, शादी का तंबू, कम्मा का सफेद तंबू कब लगेगा तुम्हारे यहाँ? क्या मुसीबत है? हम क्यों बीच में आ रहे हैं? हर एक से लड़ती है, खंबों से लड़ती है कम्बा का। खुदा की कसम कोई कत्ल भी तो नहीं करता इसका। इतने लोग मर रहे हैं, भाई तुम भी मर जाओ। आंटी, आंटी,
आपकी तारीफ। मैं आशी हूँ। मैं बासी हूँ। मैं चांद का टुकड़ा हूँ। मैं भूसी टुकड़ा हूँ। मैं चांद हूँ। मैं चांद कमेटी हूँ, चाहे तुम्हें निकालूं चाहे ना निकालूं। इस दफा भी देखो, एक दिन पहले ईद करा दी मैंने। मैं सितारा हूँ। ओह, मैं कमारा हूँ। मैं कमल का फूल हूँ। मैं कीचड़ हूँ। मैं हवा हूँ। मैं पत्ता हूँ। ओह, मैं अरमानों की कब्र हूँ। मैं गोरखन हूँ। ओह माय गॉड, मैं पठान हूँ। मैं नस्वार हूँ। ओह, मैं इस घर में आई लेट हूँ। मैं तुम्हारे दिल की गाड़ी की नंबर प्लेट हूँ। मैं तुम्हारी बेटी लगती हूँ। मैं तुम्हारा डैडी हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात पहली है। कसम उतारे अल्लाह पाक, पहली कसम उतारे अल्लाह पाक। जबरदस्त, आपने मेरे सवाल का सही जवाब दिया। वेरी गुड। तो ये वाटर कूलर मेरा हुआ। अरे कोई ना कोई जवाब देने पे कोई ना कोई इनाम मिलता है। सलमान खान के प्रोग्राम में चले जाओ, वो ब्लाउज पहन के खड़ा हुआ होता है। ब्लाउज पहनता, ब्लाउज स्लीवलेस। ये पहला मर्द देखा मैंने जिसको जसीब दिखाने की ख्वाहिश है। 10 मैं कहा बस, इतनी एक्सरसाइज की। अब उसके ये बगल बंद तो नहीं होती है, यूं रहती है। वो आप कौन? मैं आशी हूँ। वो आंटी कहाँ है? आंटी? या आंटी? आंटी कौन? आंटी जिनसे आपकी शादी हुई है। अच्छा, जिन से मेरी जिन? क्या वो जिन है? पहली रात, कहमत, हुक्का, जिन? वो जिन है क्या? मैंने तो 2 दफा झाड़ू से भी मारा उसको। नहीं, आप डरिए मत। वो जिन से, आई मीन के जिन से आंटी औरत से आपकी शादी हुई है, वो कहाँ है? अच्छा, वो वाला जिन, जिनके होठों पे हंसी, आय हाय। पाँव में छाल होंगे, वही वही आंटी मैं का है। समझ गया था। मैं बुला लेता हूँ। हाँ, बुलाइए। क्या आंटी, अब आंटी, आंटी। आंटी। अरे भाई आंटी, क्या हो गया? पागल हो गया? आंटी आंटी कर रहे हो? डिसाइड कर लो। आंटी कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल फर्स्ट क्लास। कितने अच्छे अंकल हैं और इतने दिलचस्प हैं, इतने दिलचस्प हैं, इतने दिलचस्प हैं कि वो। इतनी दिलचस्पी किस बात की? बच्ची को छेड़ा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। एहतराम से, प्यार से मिला हूँ उससे। मेरा दिमाग तो उस वक्त खराब हो चुका था जब तुम्हारे लिए मैंने इतनी भारी गर्दन हिलाई थी। तुमने बच्ची को कुछ कहा है तो बताओ। मैं उसे क्या कहूँगा? अब वो बताना है। बात सुनिए। वो वैसे अंकल हैं बड़े आशिक मिजाज। क्या किया? मैं कुछ नहीं। तुम्हें पता हमें भूलने की बीमारी है। हाँ। शुरू में जहन में नहीं रहा, हल्की सी ट्राई मारी, पता लगा, वापस आ गया। ये तो आजकल सब मर्दों का काम है। मर्दों का ट्राई काम। मारते हैं, मर्दों का तो काम यही है। ट्राई मारते हैं। कामयाब हो गए तो ओके, नाकाम हुए तो मजाक किया था। जी जी। हाँ बेटा, कैसे आई? ठीक हो? आई वेरी अरे सॉरी। बैठो ना, खड़ी क्यों? आओ ना, बैठिए। बैठो ना। बैठिए। इसके लिए कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले आओ। मैं
हाँ बैठिए। यार, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें क्या हो गया अब्दुल? अब्दुल, ओ आई एम सॉरी, मुझे जरा वो भूलने का अटैक होता है ना। आप आंटी बेटे, आई एम वेरी सॉरी कि मैं आपकी शादी में नहीं आ सकी। चल कोई बात नहीं कोई बेटा। बात नहीं, अगली शादी में आ जाना। ये तो हर 6 महीने बाद करती हैं। क्या कह रहे हो? अच्छा शादी? Yes. शादी में मैंने वो एक्चुअली वलीमा बड़ा हबड़ में हुआ ना। अच्छा, ओह यू आर वेरी स्वीट, आप बहुत प्यारे हैं। स्वीट देखा, उसे पता चल गया तुम्हें शुगर है। नो, आई मीन कि बहुत प्यारे हैं अंकल, और आप बहुत लकी हैं जो इनसे शादी आपकी हो गई। ये तो अल्लाह जानता है। शी इज लकी ऑलवेज। अच्छा बात सुनिए, मैं सॉरी कहती हूँ कि आपकी शादी में नहीं आ सकी, और हाँ मैं कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आई हुई हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, तुम्हारा घर है। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। मैं ड्राइंग रूम में सो जाऊंगा, तुम मेरे कमरे में सोना। क्यों? कमरे में क्यों सोएगी ये? भाई आई है ना। इसके लिए है ना कमरा, गेस्ट रूम में जाएगी, रहेगी यहीं। तुम्हारा सामान कहाँ है बेटा? तुम्हारा सामान कहाँ है? मेरा सामान बाहर है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। थोड़ी देर में आ ओके जाएगा। ओके, चलो बेटा तुम रेस्ट करो, ज्यादा बातें नहीं करो, आराम करो। हाँ अंकल ने कोई जिम्मेदारी मेरे डैडी ने आपको सपोर्ट की थी ना, वो शादी की। बेफिक्र हो जाओ, इंशाल्लाह शादी तुम्हारी हम करवाएंगे, तुम्हें हम जहेज करवाएंगे, देंगे। हम करवाएंगे, आप हम करवाएंगे। नहीं करवा सके तो हम खुद कर लेंगे। एक जिम्मेदारी निभाने वाली बात की है ना। आपके अब्बू ने किसी उम्मीदों से ही भेजा होगा ना। यस यस। क्या उनकी बेइज्जती करा दूं क्या? बिल्कुल तमीज से रहना। तमीज से रहना। जिस तरह तुमने अपनी बेटियों की, पहली बीवी की बच्चियों की शादी कराई, मेरी भतीजियों की भी अब जिम्मेदारी तुम मैं पे। करवाऊंगा, गन पॉइंट पे करवाऊंगा इनकी शादियां। अच्छे अच्छे रिश्ते देखने। अच्छे ऐसे कंचे देखना तुम। चलो बेटा। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए डैडी ने मुझे यहाँ भिजवाया है। चलो एक बात पता चल गई बेटा, हम भूखे नहीं मर सकते। तुम गाना वो तबले पे हो। भाई बच्ची को मौसीकी से प्यार है, मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई। ओह माय गॉड, आइए ना। देखो पहले इनने पकड़ा है। इनने पकड़ा पहले मुझे। छलकाए जो आइए आपकी छलकाए जो आइए। प्रोफेसर, तुम तो मार लो, वो कान हजम हो जाएंगे। Oh, uncle, you are very sweet. बहुत मजा आएगा यहाँ रहने में। Don't you worry, my daughter. Thanks. You are here. Now you are my responsibility. Thanks. I will arrange a good and intelligent wife for you. Thanks. No problem. Okay. Don't you worry. You are here. Mean आपको तो अंग्रेजी नहीं आती थी, किससे बोल रहे? रट्टे लगाए रातों को बैठ के। रट्टे लगाए, रीमा नहीं बोलने लगी। वो तो ट्यूशन पढ़ती है। तो फिर चलो उसके ट्यूटर से तुम्हें भी पढ़ाऊंगी। चलो बेटा आओ, तुम आराम करो। Okay. ज्यादा फ्री होगी तो ये मुझसे मजीद फ्री होंगे। चलो आओ। Okay. Bye bye. बाय। Bye bye. Uncle. बेटे की छुट्टियां खोलना, मुझे जरूर बुलाना। क्यों? मैं देखूंगा कितनी जुएं भरी हुई निकलेगी। Oh my God. No, uncle, कोई जुगू नहीं है मेरे सर में। मैं अभी खोल के सेकंड पार्ट में आ जाऊंगी। Okay, bye. थैंक यू। बहुत प्यारी बच्ची है, जिसके घर में जाएगी रौनक हो जाएगी। जरा आराम से। हाँ, अभी 8 ही दिन हुए शादी को, आराम से। 8 दिन में तुम कितनी जहर लगने लगी हो मुझे। अभी आगे देखो क्या होता है। पित्ता बनूंगी तुम्हारा, पित्ता। अगर कॉफी में सिंदूर मिलाए तो क्या औरत मर जाती है? बिल्कुल। जनरल नॉलेज का सवाल था। डोंट यू वरी अबाउट दैट। इसकी भांजियां, भतीजियां, अपनी बेटियां, पता नहीं किस आजकल को सेठ साहब छुप जाओ। क्या हुआ? अरे छुप जाओ। क्या इनकम टैक्स वाले आ गए?
कौन से वाले आ गए? इनकम टैक्स। आपको नजला है। इनकम टैक्स नहीं, आपकी पतलून मैंने छत पे डाली थी सूखने के लिए। जहाँ हाँ हवा तेज चली है, हाँ। पतलून उड़ के मिर्जा के बेडरूम में। अब मिर्जा अपनी बीवी को मार रहा, बताइए प्रोफेसर पतलून कहाँ से आया है? ये हमेशा मेरे साथ ये क्यों होता है? मेरी पतलून उड़ के लोगों के घरों में क्यों जाती है? पतलून का कैरेक्टर सही नहीं है। और वो भी देखो मिर्जा के घर में गए, इसको तो पहले चेक। और हमें भूलने की बीमारी है, वो तो जलील समझेगा हम भूल के गए। अब क्या करें? मेरी सारी पतलूनों को निकर बना दो, फाड़ दो उनको, पजामे बना दो उनके। मेरे से गलती हो गई। क्या हुआ? मैंने जब सूखने डाली थे उस पर लिख के लगा दिया था ये प्रोफेसर की पतलून है। उस पे एक शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी लगा देता, मेरी फोटो भी होती, ताकि मैं फौरन अरेस्ट होता। अभी करता हूँ। कर ले सारे ऐसे काम अभी कर ले। मैं क्या करूँ? कुछ नहीं करो, मुकर जाओ, हर पतलून से मुकर जाओ। ये भी तो है। ये का है? ये पतलून नहीं है। अबे ये तो मैंने पजामा सिलने के लिए दिया था, उसने पतलून जैसा सी दिया। ये उसको कहना है। ये उसको कहना है। ठीक। और खैर मेरे पे तो यकीन करेगा नहीं, इस पे मैंने प्रोफेसर लिखा हुआ है। बहरहाल तुमने जो भी लिखा हुआ समझना इस बात को। ठीक है, वो बहुत गुस्से में है मिर्जा। वो जाहिर है यार, किसी के घर में पतलून जाएगी, गुस्सा तो होगा आदमी। वो तो समझ रहा होगा मैं पतलून के साथ ही आया हूँगा। ये तो सीधा सीधा केस है आप पे। ये तो बहुत बड़ा केस है, कोड़े खाने वाला। पतलून को देखो क्या कमबख्त मेरी। फिर छुप जाओ। अबे क्या मैं चर्च बेचता हूँ क्या? एक लड़की आई, उसके हाथ में हॉकी है, वो कोई मिर्जा की लगती है। लड़की के हाथ में हॉकी तो अच्छी बात नहीं होती। हाँ, ये तो मैं भी कह रहा हूँ। क्या वो मारने मुड़ने के मूड में है? नहीं, सिर्फ 2-3 गोल करेगी बस। बेटा वो तो मैं अकेला हूँ, वो भी अकेली। जाहिर है प्लेंटी स्ट्रोक ही पड़ेंगे। फील्ड गोल तो होगा नहीं। बस अब मैं अब क्या करूँ? आना चाह रही है। आने दो ना यार, मैं संभाल लेता हूँ बस। चलो ठीक है। ठीक है, आ जाए जी, आ जाए। तो नेक लड़की है, जुम्मा पढ़ के आ रही है। हाँ, what's your problem? कैसे हैं आप? इस घर के अंदर कोई आदमी पतलून नहीं पहनता। हाँ। पहली बात तो मैं ये बता दूं, ना किसी ने आज तक पतलून नहीं पहनी। मैं कसम उठा के कहता हूँ, खुदा मेरे नौकर को मौत दे दे। आमीन। है? अगर मैंने कभी लाइफ के अंदर पतलून को देखा भी हो, मैं पतलून नहीं पहनता। मैंने कभी पतलून, ये भी मैंने पजामा सिलवाया था उस जलील ने पतलून सी दी। पर मैं कभी आप पतलून के सिलसिले में आई है? हाँ नहीं जी, पतलून नहीं है जी, ये भी निक्कर है बस। दर्जी ने लंबाई 42 रख दी है बस। पतलून के सिलसिले में आई है? पतलून? कौन सी पतलून? पतलून पे कोई रिएक्शन? नहीं तो। कोई घर में पतलून फ्लाई करके गई? ओह नो। पतलून पे कोई बात नहीं। फिर हम पहनेंगे पतलून। किसी के बाप से डरता हूं मैं? एक नहीं 2-2 पाटलूने पहनेंगे हम। सही है। मैं पहनूंगा पतलून। मैं लेके आता हूँ, 3-4 इकट्ठे चढ़ा लो। कोई पूछे तो बोलना घर में अलमारी नहीं है हमारे। ये पतलून का क्या किस्सा हो गया? भाई कैसे एक स्कैंडल पतलून का चल रहा है आजकल। ओह आई सी। आपकी तारीफ? मुझे मिस इलाही कहते हैं। मुझे अजाब इलाही कहते हैं। आपकी तारीफ? तारीफ उस खुदा की जिसने ये जहां बनाया। वैसे खादिम को प्रोफेसर हामिद FRC लंदन रिकन कहते हैं। अच्छा, तो वो आप हैं? या आपके बारे में तो मैंने बहुत सारी तारीफें सुनी हुई है। गॉड इज ग्रेट। अच्छा आप हैं। आई एम सॉरी, मैं आपकी शादी में नहीं आ सकी ना। क्यों, तुम कहाँ थी? तुम आ जाती तो तुमसे हो जाती। क्या? मैंने तो ओपन बारात रखी थी, फर्स्ट कम फर्स्ट सीट। आंटी कहाँ है? आंटी? आंटी? वो मोटी? क्या कह रहे हैं? चलो वो पतली? हाँ हाँ आंटी। वो आपकी आंटी है? हाँ जी। तो बेटा बात ये है कि वो अंदर है। अच्छा। हाँ अंदर है बेटा वो। तो बुलाए ना। बुला रहे ना। आंटी। 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 मेरा बच्चा।
से मोहब्बत से नहीं मिलती झूठी, अरे से नकली। अरे मेरा बच्चा, दिल से मिलाकर गोगा पहलवान, दिल से मिलाकर। आजकल इसी तरह मिलते हैं झूठे मूठे। ये छोड़ो, बस मैंने मिलके कुत्तों की आवाजें निकाल दी। आंटी वैसे अंकल बहुत स्मार्ट है ना? जी बहुत स्मार्ट है, हमारे दिल से पूछे, आलू जैसा स्मार्ट। अच्छा आंटी आई एम सॉरी, मैं आपकी शादी में नहीं आ सकी, इसलिए मेरा मैच था ना। ओ कोई बात नहीं बेटा, तुम बिल्कुल बिल्कुल नहीं मरी हो मेरा बच्चा, कितनी प्यारी हो गई हो तुम। आराम से इस घर में रहो, अभी तुम्हारी शादी का भी इंतजाम हमने करना है। अच्छा आंटी मेरा सामान भी बाहर आ गया है। प्रोफेसर कहाँ रहेंगी? ये भी हमारे घर में। क्या तुम मुझे करप्ट करना चाहती हो? ये भी इस घर में रहेगी, जो आई है वो भी रहेगी। कब तक मैं अपने ईमान की मजबूती सलामत रखूंगा? मुझे तो शशो पंज में डाल दिया तूने, अपना सतार पहलवान। आंटी किस तरह की बातें कर रहे हो प्रोफेसर, ये मेरी भतीजियां। आई है मेरे लिए काबिल एतमाद है, शी इज रिस्पेक्टेबल फॉर मी। इनकी खातिर मैंने इतनी बड़ी उम्र होने तक शादी नहीं की, इनको पाला पोसा बड़ा किया। अब अगर तुमने मुझे सहारा दिया है तो तुम इनकी शादी नहीं करवा सकते। मैं करवाऊंगा, इनकी 2-2 3-3 दफा होगी तब ये सही होंगी। क्या बोल रहे हो? पहली शादी करना कुछ नहीं होने वाला, बता रहे हूँ। नहीं ऐसी बातें नहीं। भाई मैं करवाऊंगा, कह दिया ना एकदम, मैं करवाऊंगा, तुम्हारी शादी ना करवाऊंगा। अच्छा बस हो गया डन। कितना स्वीट लगते हैं ना आप दोनों। चलो बेटा आइंदा ऐसे कपड़े नहीं पहनना। इतने अच्छे कपड़े पहने हैं। तुमने कहा करप्शन हो रही है यहाँ। ये करप्शन है, ये तो आजकल स्टाइल है। करप्शन तो है ढीला सा पजामा, गरारा, ये करप्शन है। शरारा, ये करप्शन है। ये तो क्यूट लग रही है, क्यूट। बस अपनी बेटी की तरह इस पे नजर रखना। अच्छा सुनिए, आपको मैंने एक खुशखबरी भी बतानी थी। बस अगर ऐसी कोई हरकत करके आई तो वापस चले जाओ। खुशखबरियां शादी से पहले मैं सुनने का आदी नहीं हूं। अगर तुमने खुशखबरियां सुनाई तो मैं अहमद को पालूंगा नहीं। अहमद कौन है? मैंने दिल में बच्चे का नाम सोच लिया, अहमद। भाई अहमद को पालूंगा नहीं, वो इस घर में रहेगा नहीं। उसको निकलना पड़ेगा, निकर में निकालूंगा उसे मैं यहाँ। अरे क्या कह रहे हैं अंकल? तुम कह रही हो ना एक खुशखबरी सुन लो। लड़कियों के पास खुशखबरी होती क्या है? सुनिए, अम्मी आ रही है, या होती है हम 3 होने वाले हैं। इसके अलावा और क्या खुशखबरी है इनके पास? प्रोफेसर होश में आओ, बच्ची कुछ और कह रही है। क्या कह रही हो तुम? रुक के मत कहो वरना हम कुछ भी समझ लेंगे। अंकल मेरा रिश्ता आ रहा है। Very good. थैंक्स गॉड। बच्चों के रिश्ते आए, उनकी शादियां हो, यही तो हमारी जिंदगी का मकसद है। माशाल्लाह बच्ची हमारी कितनी अच्छी है, अपना इंतजाम खुद करके आई है। और अंकल आपको मैं बताऊं आंटी, पता है अमेरिका से माइकल आ रहा है। माइकल जैक्सन रिश्ते के लिए आ रहा हो? माय गॉड, लाखों की जायदाद मिलेगी, वो तो 2-3 घंटे में मर जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ तो ऑक्सीजन टैंक है नहीं, रहेगा कहाँ वो? हमारे यहाँ मरीजों को नहीं मिल रहा, उसको लेटने के लिए कहाँ से मिलेगा? उसको लिटाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बॉक्स में। क्या कह रहे हैं? वो माइकल थोड़ी आ रहा है। कौन सा? माइकल महमूद। अच्छा, वो जो हमारे घर के बारे था, मीदा 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 लाहौर वाला मिठाई वाले का पुत्र, वो आ रहे हैं ना? ओ नो अंकल, वो मेरी सहेली का ना भाई है और मुझे बहुत पसंद करता है ना। अच्छा प्रोफेसर, मैं जरा काम से जा रही हूँ, बराबर में। लेकिन अंकल को बता दीजिए, इनको इंग्लिश आनी चाहिए। ओ नो प्रॉब्लम, अभी ये ट्यूशन पढ़ना शुरू हो गए, परेशान नहीं हो। इंग्लिश नो प्रॉब्लम। हाँ? मैं जिस किस्म की अंग्रेजी बोलता हूँ, हाँ? मैंने अमेरिकन से बोली है। हाँ? यूं खड़ा हो गया, कह रहा भाई अपनी अपनी बोलो। क्या? नो प्रॉब्लम। मैंने तुम्हें समझाया है ना, अंग्रेजी ऐसे बोलो कि जो जो लफ्ज अंग्रेजी के होते हैं उनका रट्टा लगा लो। रट्टा लगा लूंगा। और ये जो बड़े बड़े बोर्ड होते हैं उस पे लिखा होता है ना अंग्रेजी में, ये भी याद कर लो। आपको मैं सारे बोर्ड याद है? याद है? बोर्डों से तो मैंने घर याद किया हुआ है। घर कैसे याद किया बोर्डों से? वो बोर्ड, एक बोर्ड नहीं लगा हुआ है? कौन सा? ब्लू कोल्ड, हाँ कोल्ड ब्लू। वहीं से मुड़ता हूँ उल्टे हाथ पे।
वो लड़की के बोर्ड में याद रखा हुआ है। उस दिन मैं घर भूल गया, उन्होंने मैं मसवाक का बोर्ड लगा दिया, मैं आगे निकल गया। प्रोफेसर, अंग्रेजी मुश्किल जबान है। नो नो, आसान जबान है। क्या मुश्किल जबान है? तुम्हारे लिए आसान है? हाँ हाँ, कैसे? मैं बोल लूँ, नो प्रॉब्लम। बोल लो। नो प्रॉब्लम बोला कि नहीं बोला? ये इंग्लिश क्या नहीं है? ओहो, आपने कभी इंग्लिश बोली है? हाँ बोलिए। क्या बोली है? अभी मुझे किसी ने उस दिन कहा था शट अप, मैंने सीख लिया। शट अप तो डांटने के लिए होता है। तो मैं भी डांटने में कहीं इस्तेमाल कर लूंगा। नहीं नहीं, तो पूरी गुफ्तगू कैसे होगी? वो तो कर लूंगा ना टुकड़ों में। कैसे? सॉरी मुझे आता है कहना। सॉरी आता है? सबसे ज्यादा मैंने सॉरी कहा है। मार्केटों में औरतों से टकराता हूँ ना, सॉरी। औरतों से टकराते हो तो गिर जाता हूँ ना मैं। औरत देख के मैं कभी खड़ा ही नहीं रहा, ठक कर गिरता हूँ। क्योंकि मैं तुम्हें औरत नहीं समझता, इसलिए खड़ा हुआ अभी तक। आंटी, आप कहीं जा रही थी? हाँ, मैं जा रही हूँ, निजामी साहब के घर जा रही हूँ। वो पतलूने लाए चाइना से। हैं? आपके लिए पतलूने लेनी, आपको पसंद है ना पतलूने? नहीं मैं कब पहनता हूँ पतलूने? मैं तो खत्म कर दिया, मैं तो नेकर पे आ गया हूँ। किपरी पहन रहा हूँ, किपरी। कितने? पता नहीं, एक नई पतलून आई है किपरी, घुटने से ऊपर नहीं चढ़ती हूँ। किपरी, कैप्री। वो जो भी है, कैपरी है, रियो है, कोई भी है। चलो ठीक है, मैं अभी देख के आती हूँ। अगर मुझे पसंद आ गई मैं पैंटे लाऊंगी। कोशिश करना आराम से, देर से आओ। हाँ? घर में जरा सुकून रहता, तुम बाहर नहीं नहीं, मुझे बहुत सारे काम करने, मैं जल्दी जल्दी कराती हूँ। ना जाती भी अच्छी लगती है कमबख्त, ना आती भी अच्छी लगती अंकल है। ये कौन मनुष्य है? ये है कौन? और ये कैसी औरत है? औरतें चलो आती भी अच्छी लगती है, जाते में दिल लगता क्यों जा रही है ये जा रही है तो बुरी लग रही है, आ रही है तो बुरी लग रही है। अजीब खैबर मेल टाइप की औरत है भाई। अंकल कैसी बातें कर रहे हैं इस बारे में? अच्छा भाई, तुम ये हॉकी हॉकी पकड़ के फिर रही हो? हाँ। हॉकी हॉकी खेलती हो? हाँ, मुझे हॉकी खेलने का बहुत शौक है, आपको पता है? हाँ? मैं कैप्टन हूँ। हॉकी टीम की? Yes। भाई अब औरतों को संभालनी पड़ेगी, होगी मर्दों के बस का तो गेम रिया ही नहीं। हमारे मर्द तो हर 15 मिनट के बाद फड़क करके गिर जाते हैं। मर्द भी तो देख लो, पीले पीले काले काले हॉकी में रखे हुए कमबख्त, जर्द रंग की हड्डियां नजर आ रही है। एक्सरे करवाने एक आदमी गया, वो कह रहा है चलो एक्सरे का एक्सरे नहीं होता, चलवाने का। पतलूने ही नहीं है, छोटे छोटे बच्चों की पतलूने हैं। खामखा ही मुझे कहा बड़ी पतलूने आई हुई है, तुम छोटी पतलून पहनोगे कैसे? चलो बेटा, क्या देख रहे हो? आसमान पे एक सितारा निकलता, फलक नाम है। हाँ, वो ढूंढ के आ जा। अभी मैं गई थी ना, पड़ोस में एक औरत से मेरी रिश्तों की बात हुई। वो कह रही थी आजकल जो लड़कियां होती है ना, उनके जो रिश्ते होते हैं वो बड़े आराम से तय हो सकते हैं। कैसे? जैसे लोग आए ना वैसा बन जाओ और उनको ये जाहिर करो कि हम भी यही खानदान है, हम भी यही हैं, तो रिश्ता फौरन हो जाता है। वो समझते हैं हमारे आदमी में। हाँ। अरे वाह वाह वाह, कैसी अच्छी बात है। ऐसा करेंगे तेरी शादी में। नहीं नहीं प्रोफेसर, सब बच्चियों की शादी इस तरह सब बच्चों की शादी में आपने ये कुर्बानी देनी, मेरा साथ देना है प्लीज। मैंने वैसे दे दूंगी, ये कुर्बानी दे दूंगा। वैसे इस दफा मैंने ये कुर्बानी सोची थी। चलो ये कर लूंगा, कोई बात नहीं। बच्ची के सामने लॉस कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ तुम्हें, मैं जानता हूँ ना। अगर मेरी पसली में मारा ना घुसा तुमने इस दफा, मैं तुम्हारी FIR कटवा दूंगा खुदा ही। सर बच्ची के हाँ हाँ ठीक है। चलो हम लोग जो आएगा वैसे ही बन जाएंगे। हाँ 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 हाँ। हम लोग में बहुत प्यार है। हमारे में इतना प्यार है, एक दूसरे को जहर देने को फिर रहे हैं। बहुत प्यार है। वैसे वाकई अंकल आप आंटी से बेहद मोहब्बत करते हैं ना? ये प्यारी की निशानी है ना। और है क्या? हाँ तो बात और भी होगी कि तुम शुएब अख्तर को पसंद करती हो। हाँ। बहुत तेज भागता भाई वो। हाँ? ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें। क्या? वो शादी करके भाग गया, पकड़ के कौन लाएगा उसे? तो जाते ही 200 की स्पीड पे है। अच्छा। हाँ? लेकिन अंकल आप मुझे ये बताएं, आपने कभी हॉकी का मैच देखा है? कौन सा मैच है जो तुम्हारे अंकल ने नहीं देखा? हाँ। 34 का अपना क्या नाम है वो देखा मैंने, वर्ल्ड कप 94 का देखा, फिर 2004 का देखा, फिर 2008 का देखा, 2012 का भी हुआ नहीं है, वो भी देख लिया मैंने।